नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग एक एक सवाल को, एक एक फॉर्मूले को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, अगला सवाल हम लोगों का है, क्वेश्चन है, देखिए हम लोग सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे और सेक थीटा का मान 5/3 दिया है। आप जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे एक और सूत्र बताए थे, लाल बटे के का, लाल बटे के ए, लाल बटे का ये साइन, ये कॉस और ये टेन। तो कास होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण दिया है 5, आधार दिया है 3, तो ये कितना आ जाएगा 4। कैसे आएगा, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से है, पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ, इससे निकालेंगे हम लोग कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ा है। मान लीजिए आपको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, इधर आएगा तो क्या होगा -9 एल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 16 इजिकल टू एल स्क्वायर। तो एल बराबर क्या होता है √16, एल बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी 4 का वर्ग होता है 16, तो वर्गमूल लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लम हो जाएगा 4। अब देख लीजिए साइन, देखिए हमको क्या निकालना है, टेन का मान निकालना है। तो टेन टेन बराबर क्या होता है, टेन यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है 4 है, आधार क्या है 3 है। ठीक है, ये थीटा, तो क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे यानी 4/3, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और ये 2 नंबर में आते हैं, तो जरूर आप इसको याद रखिए। मान कैसे निकालना है, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है, और जिसका मान दिया है उसका मान रख करके, और जो भुजा नहीं दिया रहता उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, रख लेंगे। फिर आप साइन का पूछेगा साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 4/5। काश का पूछ लिया भाई, काश का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 3/5। जिसका पूछे उसका आप बता सकते। काट का पूछ लिया भाई, tan का क्या आया है 4/3, तो काट का हो जाएगा 3/4। तो एक चीज आप याद रखेंगे, बाकी चीजें निकल जाएगी। फिर हम बात करते हैं दूसरा सवाल का, साइन थीटा लाल बटे कक्का। ठीक है, साइन, कास और टेन। ठीक है, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5, तो लंब कौन सा है, ये है 3/कर्ण क्या 5 है, ये कितना आ जाएगा 4। 3 3 का 9, 4 4 का 16, 16 25, 25 का √5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4, ये tan थीटा एकदम सिंपल है, आ जाएगा आसानी से। तो इसको आपका लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इस तरह के सवाल जरूर आएंगे, तो इसलिए आप लोग याद रखिए 2 नंबर से लेकर के 2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुकिल में आते हैं या शॉर्ट वाले में आते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर के आते हैं, यहाँ से 2 नंबर आपके बन जाएंगे। कि भाई ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो हम LHS इसको लेकर के सॉल्व करते हैं, 1/sec प्लस tan A इंटू, हम परमेकरण कर देंगे इसके अपोजिट से, तो ये क्या हो जाएगा सेक ए प्लस, देखिए प्लस है ना, तो ये माइनस, परमेकरण हम करेंगे तो हमेशा माइनस लगाएंगे, हमेशा मतलब कि इस जो भी नीचे चिन्ह रहता है ना उसके अपोजिट ही लगाते हैं। प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस है तो प्लस से करेंगे। ये -tan है, दोनों में क्या है अपोजिट कर दिया। देखिए x इसके अपोजिट से गुणा कर रहे हैं तो इसके अपोजिट से भाग भी करेंगे, ताकि मान में एक कट के 0 हो जाए, का मान में कोई अंतर ना आए। तो ये हो जाएगा sec a माइनस tan a अपान, देख लीजिए sec a प्लस tan a
और दूसरे में जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, अब यहाँ से इसको देख करके कौन सा सूत्र याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। जैसे इस तरह का दिखे आपके दिमाग में सूत्र गुजरने चाहिए कि कौन सा सूत्र यहाँ लगेगा। समझ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए। लाना यही है, तो ऊपर वाला तो आ गया है लेकिन नीचे वाला परेशान कर रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए सेक ए सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में माने तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इस सूत्र के आधार पे हमने लिख दिया ये। अब जान लीजिए क्या होता है, सेक ए माइनस टेन ए अपान, ये सवाल मैंने शुरू में ही बताया था कि फॉर्मूला बताया था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, या ये फॉर्मूला एक बताया था मैंने। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लगेंगे, 1 रखेंगे बराबर सेक ए माइनस टेन ए। देखिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो समझ लीजिए कि हमको क्या प्रूव करना है, हम उसी की तरफ से चलेंगे, या ना कि इसको लेंदी लेकर के चलेंगे। जैसे tan ए है तो यहाँ पे साइन ए बटे कास इसमें तोड़ दें, इसको 1 बटे कास लिख दें, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वैसा आप करते हैं तो और लेंदी हो जाएगा ये और ज्यादा, तो आपके पास टाइम कम होता है, टाइम टेकन जितना ज्यादा लेंगे आपके क्वेश्चन उतना ही छूटेंगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, सूत्र जरूरी है। सूत्र याद करने से याद नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से हल करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये देखो ये LHS है और ये है RHS, तो हम LSS यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इसका उल्टा होता है ना साइन स्क्वायर का। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, दोनों का एलसीएम हो गया। इससे भाग देंगे इसमें तो ये बचेगा, इसमें गुणा कर देगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इससे भाग देंगे ये कट जाएगा, बचेगा ये क्या करेगा, एक में गुणा कर देगा। सिंपल, जैसे आप लोग एक नॉर्मल भिन्न सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेकर के इससे भाग दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है, तो इसके जगह पे हमने लिख दिया 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। लाना क्या था ये, तो लिखेंगे बराबर RHS, यानी कि राइट हैंड साइड क्या यही लाना था, आ गया तो लिख देंगे प्रूव्ड। ऐसा समझ में, तो ऐसे ही प्रूव करते हैं कि हमको क्या चीज लाना है, हम उसके हिसाब से अपना रास्ता पकड़ के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये लाना है। तो ये हमारा LHS है और ये है हमारा RHS। ठीक है, तो हमेशा जो बड़ा होता है ना, बड़े पार्ट वाले को ही लेकर के सॉल्व करते हैं, क्योंकि छोटे वाले को लेकर के हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसका पूरे का क्या है, मतलब कि यहाँ जो हर है, हर, ठीक है, वो क्या है, दोनों का एक ही है, तो इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ लिखेंगे
tan स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों का है तो ऐसे ही आएगा। अब यहां समझ लीजिए, देखिए हमको लाना है tan स्क्वायर थीटा, तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये tan स्क्वायर थीटा है अपान कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये प्लस, ये है tan इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको लिख सकते बटे, इसको भी लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए, अब क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए ये जो है इसमें भाग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। दोनों गुणा करेंगे तो साइन पे 4 आता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद एक समझिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब देखिए ऊपर में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, है नहीं, इससे अगर भाग दिया जाए तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ देखिए ये इसके बटे समझिए, इधर गुणा करेगा, ये इधर गुणा करेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना। एक और कॉस स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा, एक से भाग देंगे इसमें तो आएगा कॉस स्क्वायर एक में गुणा करेंगे ये आएगा, प्लस ये से भाग देंगे कट जाएगा तो एक आएगा, एक से गुणा इसमें करेंगे तो सेम आएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1/कॉस स्क्वायर थीटा, गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, tan स्क्वायर थीटा। भाई tan स्क्वायर थीटा को हम इसमें तोड़ेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा में। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये अगर स्क्वायर है तो ये दोनों पे भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बराबर RHS, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, मैंने प्रूव सिद्ध हुआ, यही लाना था, प्रूव हो गया। तो फिर दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।